हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गोयल आप लोगों के बीच एक बार फिर से अब सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट के एक और वीडियो लेकर के आया हूं। और कुछ केसेस हैं जिसके साथ वर्ब कैसे लगानी है और किस तरीके से नाउन लगाते हैं, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये चार केसेस हमारे सामने हैं। आइदर है, नाइदर है, एनी है और नन है। तो देखिए जरा ध्यान से। नाइदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। नन का मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा में से कोई नहीं। एनी का मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा में से एक। और आइदर का मतलब होता है दो से ज्यादा में से, सॉरी, दो में से एक, दो में से एक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा, इनके साथ हमें वर्ब किस तरीके से चूज करेंगे हम कि सिंगुलर लगानी है प्लूरल लगानी है। देखिए यहां पर किसकी आवाज आ रही है बेटा? एक की आवाज आ रही है, सिंगुलर। यहां पर किसकी आवाज आ रही है? एक की आवाज आ रही है। बिल्कुल समझ में आ गई बात। यहां पर क्या है? दोनों में से कोई नहीं, मतलब एक भी व्यक्ति को चूज नहीं किया। नन, दो से ज्यादा में से कोई नहीं, एक भी व्यक्ति को चूज नहीं किया। मतलब कहने का क्या हुआ? जब मैंने एक एक व्यक्ति को चूज किया और एक को भी नहीं किया, जब मैं कोई सेंटेंस बना रहा हूं और मैंने एक व्यक्ति को भी चूज नहीं किया और यहां पे एक एक को किया है, तो हमेशा वर्ब कैसी लगेगी इन चारों के साथ? इन चारों के साथ वर्ब कैसी लगने वाली है? वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। बात समझ आ रही है आपको? वर्ब हमेशा कैसी लगेगी इनके साथ? सिंगुलर लगेगी। ठीक है, अब सेंटेंस के थ्रू इस चीज को समझते हैं। देखिए, नन ऑफ माई 5 brothers has oblique have come। मतलब क्या है? मेरे पांचों भाइयों में से कोई भी नहीं आया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? पांच भाइयों में से कोई भी नहीं आया, तो बात किसकी हो रही है? नन की हो रही है। तो आप बता सकते हैं यहां पे वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? बिल्कुल क्लियर हो गया। दो से ज्यादा में से यानी पांच भाइयों में से हो गया। हमारा नन क्या कह रहा है? दो से ज्यादा में से, तो ठीक है, पांच भाइयों में से हो गया। उसके बाद नन को देखते हुए हम वर्ब कैसे लगा देंगे बेटा? सिंगुलर लगा देंगे। यहां तक बात क्लियर है? समझ आ रही है बिल्कुल एक एक चीज। और देखिए, नाइदर of two boys is oblique are coming। neither of the two boys is oblique are coming, या चेंज करने सेंटेंस हम क्या लिख सकते हैं? having food, having food। ठीक है, neither of the two boys is oblique are having food। तो देखिए यहां पर अब वर्ब कैसे लगाएंगे? यहां पे क्या है? दो में से कोई एक भी नहीं हो रहा, दो में से एक भी नहीं हो रहा, तो नाइदर को देखते हुए वर्ब कैसी लग जाएगी? हमारी सिंगुलर लग जाएगी। आई थिंक ये बात भी क्लियर होगी आपको, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि नन को देखते हुए नाइदर को देखते हुए वर्ब कैसी लगा दी? सिंगुलर लगा दी दोनों में। अब एक सेंटेंस और देखिए, मैंने बोला एनी ऑफ माई 2 brothers is oblique are coming today। ठीक है, एनी ऑफ माई 2 brothers is oblique are coming today। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए कि आपके सेंटेंस में एरर क्या है। तो देखो 2 brothers लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है एनी। जब यहाँ एनी लिखा है या 2 brothers लिखा है, तो हमने क्या देखा? 2 brothers के केस में, यानी दो लोगों के केस में, तो यहाँ पर आइदर आना चाहिए, क्योंकि दो में से एक की बात तो आइदर करता है। तो सर मैं यहाँ पर एक काम भी तो कर सकता हूं, मैं दो भाइयों को हटा के चार भाई कर दूं, लेकिन आप इस चीज को नहीं कर सकते, बिकॉज हम कभी भी नाउन चेंज नहीं करते। जब नाउन चेंज नहीं करते तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? इस एनी को चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करना पड़ेगा? एनी को। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? आइदर। ठीक है, क्या लग जाएगा? आइदर लग जाएगा। ठीक है, और वर्ब कैसी आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आ जानी चाहिए?
आइदर क्या कहता है हमारा, सिंगुलर वर्ब लेता है हमेशा, तो हमारा आर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से। अब देखिए आगे, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नाइदर, नाइदर या नन ऑफ माय ऑल फ्रेंड्स इज ऑब्लिक आर अटेंडिंग क्लास टुडे। अब देखिए ध्यान से, नाइदर ऑफ माई ऑल फ्रेंड्स इज ऑब्लिक आर अटेंडिंग क्लास टुडे। जब हम यहां बात कर रहे हैं तो देखिए यहां वर्ब ये रही, और हम यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑल फ्रेंड्स। तो ऑल फ्रेंड्स को देखते हुए सबसे पहले तो हम वर्ब लगा देते हैं। वर्ब कैसी आ जाएगी बेटा, सिंगुलर, क्योंकि हमें पता है चाहे नाइदर आएगा या नन आएगा, वर्ब तो हमारी सिंगुलर ही आनी है, प्लूरल तो वर्ब आती ही नहीं है। अब बात करते हैं कि इसकी इन दोनों में से क्या आएगा। तो आप लोग, अब आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर कितने फ्रेंड है, ऑल। अब सर ऑल फ्रेंड तो दो भी हो सकते हैं। अब इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज को समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि इंग्लिश के अंदर ऑल की काउंटिंग जो है वो 3 से स्टार्ट होती है। बोथ के लिए अंग्रेजों ने वर्ड बनाया है 2, बोथ के लिए मतलब 2 लोगों के लिए क्या वर्ड बनाया है, बोथ। और ऑल की काउंटिंग हमेशा 3 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसने ऑल फ्रेंड्स यूज किया है, इसमें ऑल फ्रेंड वर्ड जब यूज किया है तो इसके कम से कम 3 दोस्त तो रहे होंगे, कम से कम 3 दोस्त इसके होंगे। तो इसलिए यहां पर हमारा नाइदर नहीं आएगा, क्या आएगा, नन आएगा। क्लियर हो गई ये बात, ओके है बिल्कुल। भाई तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अपना नेक्स्ट रूल है टाइम, डिस्टेंस और मनी। रूल को देखते हुए आपको ऐसा लग रहा हो कहीं मैथ का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बट दोस्तों मैथ का चैप्टर नहीं है, ये इंग्लिश का ही एक रूल है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत लोग इसमें भी गलती कर देते हैं। तो आज आपकी गलती करने की जितनी भी चीजें सारी खत्म हो जाएंगी, और आपको पता लग जाएगा क्या अप्रोच हमको लगानी है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। देखिए, सपोज मैंने बोला 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर is oblique are not a long distance। ठीक है, 15 किलोमीटर इज ऑब्लिक आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अब एक सेंटेंस और देखिए ध्यान से, 15 किलोमीटर्स has oblique have been passed। ठीक है, 15 किलोमीटर्स हैज ऑब्लिक हैव बीन पास्ड। अब यहां पर क्या करना है, किस तरीके से हमें वर्ब लगानी है। देखिए आपको सेंटेंस में क्या दिख रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, हमारा 15 किलोमीटर जो है हमारा क्या है, कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। उसने क्या बोला, कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है। यहां पर कह रहा है कि हमने 15 किलोमीटर क्या कवर कर लिए, पास कर लिए, यानी 15 किलोमीटर खत्म हो चुके हैं। तो देखिए जब हम पास कर रहे हैं तो पहले 1 किलोमीटर खत्म किया होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से ये प्लूरल हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल होने की वजह से वर्ब कैसी आ रही है, हमारी प्लूरल आ गई। ठीक है, समझते जाइए चीजों को, मैं आपको इसका बहुत अप्रोच बताऊंगा अच्छी तरीके से कि कैसे वर्ब लगानी है। अब देखिए यहाँ पे 15 किलोमीटर हम क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे बोल रहे हैं कि 15 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा जो डिस्टेंस नहीं है। तो वो एक सिंगुलरिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, एक सिंगुलरिटी शो कर रहा है कि 15 किलोमीटर जो है बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या वर्ब आ जाएगी, हमारी सिंगुलर आ जाएगी। लेकिन सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग मामला हो गया, हमें कैसे पता लगेगा सिंगुलर यूज हो रहा है या प्लूरल यूज हो रहा है। तो इसके लिए देखिए रामबाण इलाज। एक रामबाण इलाज क्या है, जब भी आपको टाइम, डिस्टेंस, मनी जो है वो खत्म हो जाए, खर्च हो जाए या पास हो जाए, तो आप कैसी वर्ब लगाएंगे, हमेशा प्लूरल। और जब टाइम, डिस्टेंस, मनी एक केवल स्टेटमेंट के तौर पर यूज किया जा रहा है, जहां पर खर्च या पास नहीं हो रहा है, वहां पर वर्ब लगाएंगे आप हमेशा सिंगुलर। ठीक है, तो यहां पर देखिए केवल क्या बताया जा रहा है कि टाइम, डिस्टेंस, मनी क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है। और देखिए यहां पर एक चीज और देखिए क्या लग रही है, यहाँ पे आ लग रहा है। एक चीज और देखिए अ। तो पहले एक कंसेप्ट समझिए, जब खर्च हो जाए या पास हो जाए तो वर्ब हमारी प्लूरल आ गई, और जब खर्च या पास ना हो तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, जब एक स्टेटमेंट के तौर पर यूज किया जाए। एक और तरीके से कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं, एक और चीज हम आइडेंटिफिकेशन ढूंढ सकते हैं। आपको सेंटेंस में अगर क्या दिख जाए, अ दिख जाए, तो आप यह वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे।
फिर भी आप वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, आगे देखिए। 12 रुपीज, सपोज मैंने लिखा 12 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। 12 रुपीज इज ऑब्लिक आर बिग अमाउंट। या फिर मैंने बोला, तो हम बात करते हैं, जैसे मनी की बात हो गई, डिस्टेंस की बात हो गई, टाइम की बात करते हैं। सपोज मैंने बोला 15 आवर्स हैज बीन या हैव बीन स्पेंट बाय मी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, अगर हमारे रूल के अकॉर्डिंग देखें तो सेंटेंस में क्या दिख जाए, और दिख जाए तो सिंगुलर वर्ब, और अगर टाइम डिस्टेंस मनी खर्च हो रहा है तो प्लूरल वर्ब। देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, आ दिख रहा है, तो हमारी सिंगुलर वर्ब लगी है, कोई बात नहीं है, नो एरर है, बिल्कुल बढ़िया सेंटेंस है। इसी तरीके से यहां पर देख रहे हैं 15 आवर्स जो है वो क्या हो चुके हैं, हमारे पास हो चुके हैं, मतलब क्या समय बीत चुका है। जब समय बीत चुका है तो कैसे लगा देंगे, हमारी प्लूरल वर्ब लगा देंगे, हैव बीन आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो आज आपने दो कंसेप्ट सीखे, आइदर नाइदर एनी नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर मतलब दो में से कोई नहीं, और एनी का मतलब दो से ज्यादा में से कोई एक, और आपका जो नन है इसका मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई नहीं। दूसरा कंसेप्ट हमने सीखा, टाइम डिस्टेंस मनी अगर खर्च हो जाए तो प्लूरल वर्ब, टाइम डिस्टेंस मनी एक स्टेटमेंट के तौर पर यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। वीडियोस को देखते रहिए, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उसको लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियोस एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।